गाड़ी पसंद कर ली आप? देखेंगे अभी, मैंने तो वो देखा था बोलेरो नियो करके देखा था, अच्छा। तो लंबी दूरी में शायद तकलीफ पड़ती। फिर स्कॉर्पियो भी हम लोग देखने गए थे। स्कॉर्पियो भी अभी तय नहीं किया, लेकिन हमने बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो, इन दोनों में से एक देखा। अंग्रेजी भाषा क्यों चुना आपने शपथ के लिए? अंग्रेजी सर, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो मैंने भी इंग्लिश ही बोलने की कोशिश करी। इससे एक संदेश देना चाहता हूँ कि इंग्लिश भी आज के ज़माने में ज़रूरी हो गया है, इसलिए। मगर सरपंच बनकर मेरे पंचायत और मेरे 2-3 गाँव का विकास करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सोचा था सन 2009 में, जब बराक ओबामा अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। मजदूरी का भी उपयोग किया मैंने। पैसे की जरूरत पड़ती है, हम समय पर निकाल कर मजदूरी करने भी मैं गया हूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा में एकमात्र ऐसे विधायक जो भाजपा के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, भारत आदिवासी पार्टी के हैं, क्योंकि इस बार निर्दलीयों को भी जनता ने ना कर दिया और दूसरे दलों को भी ना कर दिया। लेकिन एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो बाप पार्टी यानी भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है, ये है कमलेश्वर डोडियार, जो रतलाम जिले से चुनाव जीते हैं और विधानसभा पहुँचे हैं। कहा जाता है कि इनकी ग्राम जो परिस्थिति है वो काफ़ी जो है निर्धन परिस्थिति से हैं और इसलिए मोटरसाइकिल चला के यहाँ विधानसभा पहुँचे थे जब पहले दिन जब यहाँ पर आए थे। और अब विधानसभा में इन्होंने विधिवत शपथ ली है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में शपथ ली है। और शपथ के बाद आज ये विधानसभा की कार्रवाई में दूसरे दिन है और कैसा लग रहा है इनको विधानसभा में, क्या भूमिका है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। डोडियार जी, आपने शपथ ली है? हाँ, शपथ ले ली कल हमने। अच्छा, अंग्रेजी भाषा क्यों चुना आपने शपथ के लिए? अंग्रेजी सर, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑल हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी इंग्लिश है, हाई कोर्ट्स की भाषा भी है। और जो कानून बनते हैं, विधानसभा और लोकसभा क्या है, ये कानून बनाने की संस्थाएं हैं। विधानसभा के अंदर कानून बनते हैं, वो भी मूलतः अंग्रेजी में बनते हैं, फिर ट्रांसलेट होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की भाषा भी इंग्लिश है, कार्रवाई की भाषा, कामकाज की। कानून सारे अंग्रेजी में बनते हैं। कोर्ट से उनका जो क्रियान्वयन होता है ना, कानून का पालन करना, जजमेंट देना, सुनवाई करना, सारा इंग्लिश में होता है। तो मैंने भी इंग्लिश ही बोलने की कोशिश करी। इससे एक संदेश देना चाहता हूँ कि इंग्लिश भी आज के ज़माने में ज़रूरी हो गया है, इसलिए। अच्छा डोडियार जी, ये बताइए कि आप विधानसभा पहुँचे चुनाव जीत कर, कभी सोचा था कि यहाँ आ जाएंगे आप विधानसभा में और जनता की, आपके क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनेंगे? मैंने यहाँ आने का तो नहीं सोची थी, मगर सरपंच बनकर मेरे पंचायत और मेरे 2-3 गांव का विकास करने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए सोचा था सन 2009 में, जब बराक ओबामा अमेरिका में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब मैंने सरपंच बनने की ठान ली थी। मतलब ओबामा राष्ट्रपति बने आपने तब सरपंच बनने की सोच ली? हाँ, जिंदगी में एक बार तो मैं सरपंच बन ही जाऊंगा, क्योंकि ओबामा भी बहुत सीधे ओबामा से तुलना कर ली कि सरपंच बनूंगा ओबामा राष्ट्रपति बने तो? अरे तो मैं बहुत बुरे दौर से गुजरा, मेरी हालत ऐसे थे नहीं, हाँ, परिवार में भी कोई बैकग्राउंड नहीं था पॉलिटिकल। तो मैंने सोचा वो राष्ट्रपति बन के मैं सरपंच तो बन ही सकता हूँ ना, कम से कम। ये सोचा था मैंने। अच्छा ये बताइए कि आप विधानसभा भी आ गए, कुछ तस्वीरें आपकी वायरल हो रही, पहले कहा जा रहा था आप बहुत निर्धन है, लेकिन कुछ तस्वीरें आपकी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें आप कार के साथ खड़े हुए हैं, फिर आप जो है, आपको बताया गया कि आप वकील भी है, आप फ्लाइट से भी सफ़र कर चुके हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, तो ये तस्वीरें और बताया जाए कि आप बहुत निर्धन हैं, ये सब इसके पीछे में क्या कारण है? असल में अभी तक का जो पढ़ाई लिखाई हुआ है, वो मजदूरी का भी उपयोग किया मैंने। पैसे की ज़रूरत पड़ती है, हम समय पर निकाल कर मजदूरी करने भी मैं गया हूँ। रतलाम के अंदर आप लोग वहाँ जाएंगे और पूछेंगे कितने केटरिंग वाले हैं, कमलेश्वर ने कितने कहाँ का किसके किसके पास आया, मैंने वहाँ वेटर का काम किया। दिल्ली के अंदर में कनॉट प्लेस के आसपास जो होटलें होगी, मेरे ख्याल से एक मुझे नाम भी याद है, संग्रीला होटल करके, वहाँ पर भी वेटर का मैंने काम किया है। और चुना तगरी का काम होता है ना, नालियाँ वगैरह खोदने का, सफाई का भी काम, वो भी हम लोगों ने किया है। राजस्थान के अंदर में कोटा करके शहर है, वहाँ हमारे इधर के बहुत मजदूर जाते हैं, वहाँ पर भी मैंने लगातार 4 साल तक काम किया, समय निकाल कर। गर्मी वाला जो टाइम होता है, पढ़ाई भी बीच में बाधित हुई है, तो मैं सच में ये काम किया है मैंने, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हवाई जहाज़ की फ़ोटो की बात करते हैं, अब मैं संगठन का काम करता हूँ, जेएस का मैंने अपना अलग ग्रुप भी बना रखा है। ज़रूरत पड़ने पर हमें बाहर जाना पड़ता है, तो पहले भी मैं अब अपने मदद के माध्यम से मैं कार से भी कहीं ना कहीं गया होगा। फ्लाइट में लगभग 4 बार मैं बैठा हूँ। एक बार पहला टिकट डॉक्टर आनंद राज, जिसको आप लोग सब पहचानते भी होंगे, उन्होंने मेरा टिकट करवाया था। हम लोग इंदौर से मैं दिल्ली से मैं इंदौर आना था। इंदौर में मानपुर पुलिस स्टेशन पे हाजिर होना था धारा 41 का नोटिस लेने के लिए। फिर मैं एक बार तिरुपति बालाजी गया था, मन्नत थी मेरे साले साहब की, तो ससुर जी ने टिकट बनवाया था। मेरे ससुर जी पेशे से शिक्षक हैं वो। एक मेरे सीनियर वकील साहब ने भी एक बार टिकट बनवाया था मेरा। फिर चुनाव के बाद में कुछ पैसे हमारे पास में बचे थे, कलेक्शन वाले, चंदा वाले, तो फिर मैं टिकट करके और फिर मैं इंदौर से दिल्ली गया था मैं। अच्छा, गाड़ी वाड़ी 4 व्हीलर खरीद ली है या खरीदने का इरादा है अब? अभी लोन मिलता है, ये मुझे पता चला है, बिना ब्याज का विधायक को, तो वो मैं लोन लूँगा और गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कारण ये है कि मोटरसाइकिल से मैं बार बार आता रहूँगा तो समय कितना लगता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी सैलाना पड़ती, सैलाना से मैं हर बार अगर यहाँ भोपाल आऊँगा बाइक से, आप सोचिए कितना समय खराब होगा मेरा। अगर गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है तो मेरी सुरक्षा भी बनी रहेगी और दूसरा समय बहुत ज़्यादा बचेगा 4 व्हीलर से। गाड़ी पसंद कर ली आप?
देखेंगे अभी, मैंने तो वो देखा था बोलेरो नियो करके देखा था, अच्छा। तो लंबी दूरी में शायद तकलीफ पड़ती है। फिर स्कॉर्पियो भी हम लोग देखने गए थे। हाँ। स्कॉर्पियो भी अभी तय नहीं किया, लेकिन हमने बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो, इन दोनों में से एक देखेंगे हम लोग। अच्छा, ये विधानसभा में एक विवाद चल रहा है अभी तस्वीर का। नेहरू जी की तस्वीर हटा दी गई, अंबेडकर की तस्वीर लगा दी गई। ये कांग्रेस का आरोप है कि नेहरू जी की क्यों हटाई गई तस्वीर। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आप लोग नेहरू जी ने की तस्वीर की जगह दी, अंबेडकर की तस्वीर लगा दी, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? अंबेडकर जी के आपको क्या आपत्ति है? ये जो दो लोग हैं, इनका भारत के निर्माण में बहुत योगदान रहा है, राइट। देश आज़ाद हुआ था 1947 में, सरकार बनी थी, पहली सरकार में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, लंबे समय तक रहे हैं, तो अच्छे होंगे वो, इसीलिए वो इतने लंबे समय तक टिके रहे, राइट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया, लिखा है पूरा, और इसमें बहुत अधिकार दिए हुए हैं आदिवासियों के, दलितों के, महिलाओं के, अन्य पिछड़ा वर्ग के, माइनॉरिटी के, सभी समाजों के लिए अच्छे उन्होंने लिखे हैं। दोनों पूजनीय हैं और दोनों की तस्वीरें होना चाहिए। नहीं तो ये हटाई है, इस पे आपको क्या लगता है? मैं यही मीडिया के माध्यम से भी निवेदन है, लगवा दो, अपने नेहरू जी की भी तस्वीर होना चाहिए, साइड में उनकी भी लगवा दो, जहाँ बाबा साहब की लगी, पास पास रहने दो, क्या दिक्कत है? अंबेडकर जी की भी होना चाहिए। होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? अच्छा। अच्छा, क्या सपना है विधानसभा में आपको अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या मेरे करना है? इलाके के लोगों की जो बुनियादी समस्या है, हर घर तक पीने के पानी की व्यवस्था के इंतजाम, हर खेत में सिंचाई के लिए पानी, विद्युत की बराबर आपूर्ति, ताकि सिंचाई ठीक से होए और रात को भी रोशनी मिले, लोगों को अंधेरे में ना जीना पड़े। स्कूल्स मुझे ठीक करने हैं, बच्चों की पढ़ाई ठीक करनी है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची लागू करवाना है। अनुच्छेद के लिए सरकार के सहयोग की जरूरत पड़ेगी आपको, तो अब क्या मोहन सरकार को आप समर्थन देंगे या उनके साथ रहेंगे? क्योंकि बगैर सरकार के इतना विकास कार्य अपने क्षेत्र में। तो वो तो मैं आगे रह करके बोल रहा हूँ, भाई मुझे मिनिस्ट्री में जगह दो, छोटा मोटा मुझे आप दे सकते हैं, मैं अच्छे से काम करके दे सकता हूँ। मैं जानकार हूँ, समझदार व्यक्ति हूँ। मैं आदिवासी का मंत्रालय हुआ, चाहे वन मंत्रालय हुआ है, या सिंचाई वाला हुआ, पंचायत और ग्रामीण विकास वाला हुआ, इनमें से कोई अगर एक मुझे जिम्मेवारी देते हैं तो मैं बहुत अच्छे से काम करके दे सकता हूँ। अब जब वो मुझे मंत्रालय देंगे, मुझे मंत्री बनाएंगे, तो समर्थन का सवाल ही नहीं खड़ा होता। मैं साथ में ही रहूँगा ना, कहाँ जाऊँगा मैं? नहीं बनाया तो? नहीं बनाया तो फिर मेरी जो विधायक की जिम्मेवारी होती है वो मुझे उसका करना है, मुझे उसका भूमिका निभानी। विपक्षी वाली जो भूमिका है, कांग्रेस से ज़्यादा अच्छे से विपक्ष की भूमिका मैं निभा दूंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। अच्छा, अकेले विपक्ष? अकेले पूरी कांग्रेस जितना विपक्ष का काम करेगी, उससे भी मैं ज़्यादा काम करूंगा विपक्ष का। अच्छा, एक मजबूत विपक्ष बन के बताओगे आप? गलत नीतियाँ और गलत कानून विधानसभा के अंदर में बनने नहीं दूंगा, गलत फैसले लेने नहीं दूंगा। अच्छा। अच्छा, ये बताइए विधानसभा में आके कैसा लगा आपको? क्या अनुभव हुआ? राजनेताओं के बारे में जनता के मन में जो छवि है उसको लेकर क्या लगा आपको? क्योंकि आप 2 दिन से विधानसभा आ रहे हैं रोज। बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हूँ, अंदर से दिल भारी भी है। भारी का मतलब ये होता है कि जिम्मेवारी का एहसास मेरे लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। पूरे मध्य प्रदेश के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझसे अपेक्षा है मेरे से, आपको अच्छा काम करना, हमारे इलाके की समस्याओं का समाधान करना है, मुद्दे उठाने हैं। तो बहुत अंदर से मैं जिम्मेदारी का एहसास भी हो रहा है मुझे। तो ये कमलेश्वर डोडियार सैलाना विधानसभा से चुनाव जीते हैं और हमने उनसे बातचीत की। अब उनकी इच्छा है 4 व्हीलर खरीदने की, लोन लेंगे, वो विधायकों को जो लोन मिलता है, और उसके बाद 4 व्हीलर खरीदेंगे और उसके बाद अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ विवेक पटिया, IBS 24 भोपाल।